सबसे पहले जनरल सिवाज, आपसे मेरा सवाल, इस वक्त भारत की स्थिति क्या है और ये वॉर आप कहां तक जाता हुआ देख रहे हो अमेरिका को ध्यान में रखते हुए? पता नहीं वो कंट्री चला रहा है कि क्लब, समझ में नहीं आ रहा। देखो, ये सच्चाई है, कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल ने अंडर एस्टिमेट किया ईरान की कैपेबिलिटी, और ये सोचा था शायद अमेरिका ने कि अगर अयातुल्लाह अल खमैनी और उसके साथ जो टॉप मिलिट्री कमांडर, पॉलिटिकल कमांडर मारे जाएंगे तो ईरान घुटनों पे आ जाएगा। मुझे लगता है उसमें काफ़ी हद तक वो गलत हुए, क्योंकि जो रेजिलेंस दिखाया ईरान ने वो मुझे लगता है कि किसी ने सोचा भी नहीं था। अगर आप देखें ईरान का स्वॉट एनालिसिस करें कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, ये सच्चाई है कि आज ईरान के पास एयर पावर कमज़ोर है, उसका एयर डिफेंस इतना ज़्यादा मजबूत नहीं, और उसके पास एक छोटी नेवी है। मगर ये भी सच्चाई है उसके पास मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन्स का भंडार है। मिसाइल, रॉकेट जो है उसके पास 8 से 10 हज़ार हैं, और ड्रोन्स हैं 80,000 से 1 लाख, जिसके अंदर शाही ड्रोन भी है। किसने सोचा था कि वो डिगोग्रासिया तक भी अपनी मिसाइल भेज सकता है जो 4000 किलोमीटर है? तो सच्चाई है कि ये लड़ाई जो है एक नया मोड़ ले चुकी है। ईरान ने बड़े बेखूबी से इस लड़ाई को मिलिट्री इकोनॉमिक लड़ाई बना दिया, मिलिट्री अलाउन होने के कारण। पर ये बेवकूफी थी या समझदारी ईरान? मुझे लगता है ये समझदारी उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से की है, वो बेवकूफ़ी एंड में हो सकती है। मैं उसको समझाता हूँ रूबी का, क्योंकि उसने 2 काम ऐसे किए हैं जिसका इकोनॉमिक इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड पे है, और वो है एक तो स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद करना जिसके अंदर 20% ऑयल जाता है और 35% गैस जाता है, और दूसरा इन जो देश के अंदर मिलिट्री बेसिस है अमेरिका की, उनके ऊपर भी उसके एनर्जी सेक्टर पे हमला करना। विवेक जी देखिए, पहली चीज तो जो ईरान ने किया ठीक किया। अपने पर्सपेक्टिव से आप हमला करेंगे मेरे मुल्क पे और मेरे एनिमी के बेसिस बना के सऊदी अरब बैठा हुआ है, बाकी बैठे हैं तो नहीं मारूं, क्या करूं, फूलमाला पहनाऊं? बिल्कुल सही किया ईरान ने। ईरान मॉरली भी सही है, ईरान मिलिटरीली भी सही है, और डोनाल्ड ट्रंप की वजह से इजराइल बच गया, शुक्र करिए आप। दूसरी बात जो आपने शुरू करी थी पैकेज के टाइम में हमारे पड़ोसी देश को लेकर के, मैं 2 इंसिडेंसेस आपको कोट करूंगा रूबी का। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी हमने डिबेट करी थी। IMF से पैसा आता है पाकिस्तान को, फील्ड मार्शल लंच करने जाते हैं पाकिस्तान के अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ, वो आप कहिए फील्ड मार्शल, ये शब्दों से नहीं होता, ही स्टिल देयर। थोड़ा आनंद भी तो लीजिए ना। नहीं, आप सुनिए, अभी आएगा आनंद, रुकिए। आई एम कमिंग। और तीसरी चीज, नहीं, जस्ट अ सेकंड, ये बताओ ना, यूनाइटेड नेशंस उससे बोले अरे चीखने से सारा कुछ अपनी कमियों को कवर अप मत करिए। अरे बताओ ना, से कवर अप मत बताओ करिए। ना, वो जो ब्रीफकेस लेकर गए थे, वो ब्रीफकेस उसमें क्या था? सिंह साहब ओपनिंग रिमार्क, फिर मौका दूंगी। हाँ देखिए, यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया साहब, एंटी टेररिस्ट फ्रंट की अध्यक्षता पाकिस्तान को दी। अब आप मुझे बताइए, अब आज के हालात पे हम आ जाते हैं। पाकिस्तान कहता है आई एम गोइंग टू मीडिएट, वो अमेरिका से बात करता है, वो सऊदी अरब से बात करता है, वो ईरान से बात करता है, वो सबसे बात कर रहा है। जो हमें करना चाहिए था वो काम पाकिस्तान कर रहा है, ये कर रहा है। आप चीखा चिल्ली करके कि विवेक श्रीवास्तव आप पाकिस्तान के फेवर में बोल रहे हैं, आप एंटी नेशनल हैं, ये रेटरिक नहीं होता। दे आर डूइंग इट, वी आर नॉट डूइंग इट। they are doing it, we are failed। ओके तो क्या विश्व गुरु कौन? विश्व गुरु कौन? मैं बताती हूँ कौन सा देश है इनके हिसाब से पाकिस्तान विश्व गुरु है। ओके, मैं बताती हूँ, इनके हिसाब से मैं बताती हूँ। जो पाकिस्तान कर रहा है विवेक श्रीवास्तव, वो हिंदुस्तान कभी नहीं करेगा और ना सोच सकता है। पाकिस्तान कर रहा है चापलूसी। भारत विश्व गुरु है, था, रहेगा। उसे चापलूसी नहीं आती है, वो चापलूसी नहीं करेगा। समझ गए आप? ऑल राइट, आनंद, व्हाट इज योर टेक? नहीं, देखिए, पहले तो थैंक यू सो मच रूबिका जी, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे, और सब इतने एग्जॉल्टेड एक्सपर्ट्स मित्र हैं। पहले तो मैं भी इनकी बात का खंडन करता हूँ विवेक जी का। ये एंटी नेशनल नहीं है, भले अपने आप को कहें। ही लव्स हिज नेशन चाइना। अब मैं इनसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि ये कह रहे हैं कि अमेरिकन बेसिस पे ईरान ने अटैक किया, क्या गलत किया? तो भाई ज़रा बताना भाई साहब, अच्छे आराम से पूछ रहा हूँ आपसे, है होटल फेयरमाउंट दुबई में कौन सा अमेरिकन बेस है भाई, जरा बताना। सारे ट्रेडिंग के जो बैकग्राउंड से बताओ, बेस कौन सा है? कोई बेस नहीं है। अब आगे बढ़ने दीजिए। बेस नहीं है ना? बेस है कि नहीं है? नहीं, यूएई अमेरिका को समर्थन देता है। जो अमेरिका का दोस्त, वो भारत का भी दुश्मन और ईरान का भी दुश्मन। अमेरिका कभी भारत का दोस्त नहीं था, आज भी नहीं है, इनको किसी ने आज भी नहीं है। ओके,
2-3 बातें बोलूंगा। इनको देखिए मिर्ची क्यों लगती है, क्योंकि हम कारगिल वॉर जीते। कम्युनिस्ट हैं, लगने दीजिए मिर्ची, कोई बात नहीं, नोटा से कम वोट लाते हैं। क्योंकि कारगिल के टाइम पे ईरान ने हमें मदद नहीं करी थी। 1971 के टाइम पे जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी, ईरान ने हमारी मदद नहीं करी थी। ईरान से हमारी ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, वो होगी, वो हमारा दोस्त नहीं है। हमारा दोस्त है इजराइल, जिसने हमें एकदम एसेंशियल एम्यूनिशन दी, लेजर गाइडेड बॉम्ब दी, जिसकी वजह से हम कारगिल वॉर जीते 1971। आप अक्सर पेपर उठा के देख लीजिए, गोल्डा मायर और इंदिरा गांधी के बाद में, इनको कुछ उससे लेने देना नहीं है। ट्रंप की बातों का सेंस बनाना उतना ही आसान है जितना चॉपस्टिक से रसम को खाना। अब मैं साउथ इंडियन हूं, मैं जानता हूं ये। कल को वो कह रहे थे कि हमने ईरान की सारी बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी को ध्वस्त कर दिया है। आज पता चला कि 13 अमेरिकन बेसेस अनइनहैबिटेबल हो चुके हैं। ये फ्रेज यूज किया जा रहा है। इजराइल की जो न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट जो सिटी है, उस पर ईरान ने अटैक किया है। पॉइंट ये नहीं है कि ईरान वॉर जीतेगा या हारेगा, अमेरिका जीतेगा। पॉइंट है कि इन लोगों ने बिना सोचे समझे, बिना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिक्योर किए हुए पूरे दुनिया को पेरिल में डाल दिया है। ट्रंप विल नेवर लूज अ वॉर बिकॉज ट्रंप नेवर लूजेस, अमेरिका लूजेस, इजराइल लूजेस। सबसे ज्यादा इसमें एम्बैरेसमेंट मुझे लग रही है अमेरिका की नहीं है, वो तो इजराइल की है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यहाँ तो अग्री कर जाएंगे मित्र। निवान जी, मैं तो रंगनाथन जी की हर बात से अग्री करता हूं। अरे क्या बात कहा मैं वाह वाह, ऐसा भरत मिलाप यहाँ न्यूज 18 इंडिया के गूंज में ही हो सकता है। दूसरी बात ये कि अभी रूबिका जी आपने जो सवाल उठाए वो बिल्कुल असेंबली में कहा था कश्मीर अरे पे पैसे को बेकार करते हैं, भूल गए क्या वो? रुको ना, और फिर जाकर देख भी आए थे चुपके नहीं चुपके। अरे रुको अभी इन्होंने देखिए, अभी युद्ध की बात चल रही है। जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तो एक सोर्सेज के, जैसे हमारे सोर्सेज के हवाले से देश चल रहा है आजकल, सोर्सेज के हवाले से ये खबर भी आई थी कि मोदी जी मीडिएट करेंगे। ये खबर थी सब जगह। और एक मिनट सुनिए तो, सुनिए मैं, अरे सुनिए ना सर, नहीं देखो, ओपनिंग रिमार्क ये मैं नेशनल मीडिया के कुछ थंबनेल्स, ये स्क्रीनशॉट लेके आपको रूबिका जी व्हाट्सएप कर दूंगा। उसमें लिखा है मोदी रुकवाएंगे वॉर, मोदी होंगे शांति दूत, विश्व की निगाह मोदी पर, मोदी रोकेंगे महायुद्ध, मोदी बने मसीहा, मोदी हैं विश्व गुरु, मोदी का विश्व का रखवाला मोदी है तो मुमकिन है। यूक्रेन ने मोदी से लगाई गुहार, विश्व को संकट से बचाएंगे मोदी, पुतिन को पढ़ाएंगे शांति पाठ मोदी। ये नीरव मोदी की बात। ये अब बता रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि नीरव मोदी की बात कर रहे थे। मेरा ये कहना है, अब सीरियसली, बस एक चीज, आप आधी खबर, क्या उसके सबके पीछे क्वेश्चन मार्क है क्या? मैं वही कह रहा हूं। नहीं, वही मत कहिए। सुनिए तो मेरी बात। पुतिन को पढ़ाएंगे शांति पाठ, और एक है पुतिन को पढ़ाएंगे शांति पाठ। निवान जी बताइए, आपके हिसाब से कौन सा था? क्वेश्चन मार्क अगर लग जाता है तो हम पूछ रहे हैं कि क्या पढ़ाएंगे, ये भी मैंने आपकी तो वो बात क्वेश्चन मार्क है कि नहीं? अब मेरा ये कहना है, क्वेश्चन मार्क है कि नहीं? किसी में एक्सक्लेमेशन है, किसी में क्वेश्चन मार्क है। एक्सक्लेमेशन इज ओनली दैट, क्वेश्चन मार्क है कि नहीं है? अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप ये गड़बड़ कर जाते हैं ना।